नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। धनबाद में अवैध कोयले का कारोबार कई लोगों की मौत की वजह बन चुका है। कभी चाल धंसने से मजदूरों की मौत हो जाती है तो कभी कोयले के कारोबार पर वर्चस्व की लड़ाई में आम लोग बलि का बकरा बन जाते हैं। और इस बार सीआईएसएफ के जवानों की बंदूक से निकली गोलियों ने 5 कोयला चुराने वालों की जान ले ली। गोलियों की आवाज से थर्राया कोयलांचल। सीआईएसएफ जवान और कोयला चोरों में मुठभेड़। सीआईएसएफ की गोलियों का निशाना बने 6 चोर। 5 की मौत से पूरे इलाके में मचा कोहराम। शनिवार की रात धनबाद में कोयला चोरों पर शामत बनकर आई। करीब रात 12:30 बजे हमेशा की तरह कोयला चोर बागमारा में बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडी केसीसी मेन साइडिंग में घुसे थे और इसी दौरान सीआईएसएफ जवानों की कोयला चोरों के साथ बहस हो गई तो कोयला चोरों ने सीआईएसएफ जवानों पर पथराव कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में सीआईएसएफ जवानों ने भी बंदूकें तान दी। फिर भी जब कोयला चोर पीछे नहीं हटे तो जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 6 कोयला चोरों को गोली लगी, जिससे 4 की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक ने रांची में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक घायल का इलाज जारी है। इधर सीआईएसएफ की तरफ से हुई अंधाधुंध फायरिंग से पूरे इलाके में कोहराम मचा है। हम लोग गरीब है तो हम लोग क्या करेंगे। वही कोयला बेचकर मेरे भाई लोग गया तो कोयला लाने के लिए प्रशासन लोग गोली मारा, गोली में 4 को दिखा रहा है। अब मेरे भाई उसमें लापता है। बस हम लोग चाहते प्रशासन लोग जहाँ से भी दे, मेरे भाई दे लाकर। मेरा रोजगार था नहीं था, मेरा बच्चा कोयला लाने गया था, मोबाइल में दिखा रहा 4 को न पता है। मेरा बच्चा मोबाइल देख कौन आधार से मेरा बच्चा गोली मारा। कौन गोली मारा? प्रशासन मारा गोली, प्रशासन मारा। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। लोगों ने सीआईएसएफ की फायरिंग पर सवाल उठाए हैं। सीआईएसएफ जवानों पर हुए पथराव में पेट्रोलिंग गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने भारी संख्या में कोयला चोरों की बाइक जब्त की है। पुलिस ने जांच के लिए घटनास्थल की घेराबंदी कर दी और इस मुठभेड़ को लेकर अधिकारी एक एक चीज को खंगालने में जुटे हैं। पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी हो जाने में बता दिया। सर, कोयला को लेकर मजदूर यहाँ आए थे तो आखिर मर्जी से तो नहीं आएंगे, कहीं ना कहीं किसी तरह से मिलीभगत तो होगा। और सीआईएसएफ की इस तरह कार्रवाई किस रूप से देख रहे हैं और क्या कार्रवाई होगी उन पर? पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है, उसके बाद बता दिया जाएगा। मृतक के परिजनों को बातचीत सर देखते हैं, जैसा ये रहेगा जांच कमेटी बैठने की जरूरत होगा तो बैठाया जाएगा। मैं अपनी संवेदना प्रकट करना चाहूँगा उन परिजनों से जिन्होंने कल जो यहाँ अटेम्प्ट हुआ था हमारे बल कर्मियों पे असॉल्ट करने का और उनको वर्चुअली गाड़ी से खींच के जो निकाला, उस प्रक्रिया में जो अपने बचाव में फायरिंग हुई है उसमें 4 लोग हताहत हुए हैं। एसडीएम के पास कहने को बहुत कुछ नहीं और सीआईएसएफ के डीआईजी 5 की मौत पर संवेदना जता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि धनबाद में कोयले की लूट बरसों से जारी है और सबकी मिली भगत से जारी है। लेकिन जब भी कोई इसकी भेंट चढ़ता है तो सिर्फ छोटी मछलियां, चाहे अवैध खनन के दौरान चाल धंसने से हुई मौत हो या वर्चस्व की लड़ाई में हुई मौत या फिर सीआईएसएफ के गोलियों से गई लोगों की जान। कोयले के काले कारोबार में शामिल मगरमच्छ हमेशा बच निकलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। धनबाद में कोयला चोरों पर सीआईएसएफ की फायरिंग पर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कोयला चोरी पर नकेल लगनी चाहिए, साथ ही इस तरह की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी की भी हत्या होना, किसी को गोली से लगकर उसकी मौत होना, उसको हम अच्छा और बेहतर नहीं मानते हैं, लेकिन सच ये है कि पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए और कोयला चोरी पर रोक लगनी चाहिए। गढ़वा में एक बार फिर सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, जिसमें 120 टिफिन बम, 4 शक्तिशाली आईडी बम, एक वायरलेस सेट, तार, स्विच और दैनिक उपयोग के सामान के साथ ही कई अन्य सामान बरामद किए गए। नक्सलियों ने बूढ़ा पहाड़ के इर्द गिर्द इन विस्फोटकों को एक बंकर में छिपा कर रखा था। बूढ़ा पहाड़ के आसपास जिला पुलिस, जगुआर और सीआरपीएफ ने
पिकेट बना रखा है और लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें आए दिन विस्फोटक और अन्य सामान बरामद हो रहे हैं। रांची के कचहरी रोड स्थित अटल स्मृति वेंडर मार्केट के बाहर का स्लाइडर गेट एक दुकानदार पर गिर गया। स्लाइडर गिरने से 54 वर्षीय बलराम प्रसाद को गंभीर चोट आई, जिसके बाद दुकानदार को घायल स्थिति में रिम्स ले जाया गया। 13 नवंबर की इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। बता दें कि 3 साल पहले वेंडर मार्केट में बना है और 2.5 साल में ही इसकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है, जिसे लेकर भी लोगों में आक्रोश है। और इसी बीच रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द हो सकता है निकाय चुनाव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां जल्द ही निकाय चुनाव हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने अब प्रस्ताव भेजा है। राजभवन और सरकार को यह प्रस्ताव भेजा गया है। आपको बता दें कि क्रिसमस से पहले ही चुनाव की संभावना जताई जा रही है, यानी कि क्रिसमस से पहले ही चुनाव कर लिए जाएंगे। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने फिर एक बार बड़ा फैसला लेते हुए सबको चौंका दिया। आदिवासी, मूलवासी और ओबीसी आरक्षण पर फैसला लेने के बाद इस बार सरकार ने शहरी आबादी को साधने की योजना तैयार की। हेमंत सोरेन सरकार ने बिना नक्शा वाले निर्माण और मकान को नियमित करने का फैसला लिया है। अब इसको लेकर तैयार प्रारूप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है। झारखंड के शहरी इलाकों में बगैर नक्शा के मकान में रहने वाले लोगों को हेमंत सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। अब उनके मकान या निर्माण को तोड़ने का खतरा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। सरकार ने बगैर नक्शा वाले मकानों और निर्माण को नियमित करने का फैसला लिया है। इसे लेकर तैयार प्रारूप को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी भी दे दी है, जिसका सीधा लाभ राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में 10 लाख से ज्यादा बगैर नक्शा वाले मकानों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। तो ये कदम, ये पहल बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और इससे लोग जो है तो लाभ मिलेगा। हेमंत सरकार की ओर से तैयार प्रारूप में 3 मंजिला मकान तक को शामिल किया गया है और इसका लाभ 31 दिसंबर 2019 से पहले बने मकान के मालिकों को ही मिलेगा। आम लोग भी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। के मन में जो शंका थी कि मकान बना के पूंजी पर जीवन भर का उसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं, कहीं बाद में गैर कानूनी न हो जाए, इसलिए सरकार ये जो काम की है जनता के लिए बहुत सहयोग की बात है। हालांकि सरकार के इस फैसले को लेकर आम लोगों के कुछ सवाल भी हैं, जिसका जवाब वे सरकार से जानना चाहते हैं। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि जो जमीन का रजिस्ट्री नहीं कराए हैं, उनकी म्यूटेशन नहीं हुआ, अंचल से रसीद नहीं किया, क्या उनको भी नियमित करेंगे? क्या रेवन्यू थाना के अंतर्गत तो जो दूसरे इलाका से आकर सिर्फ एग्रीमेंट पर घर बना लिया, क्या उसको नियमित कर देगी सरकार और उसको खतरे से बाहर कर देगी? वो तो संकित है। भुयारी जमीन पर जो मकान बना है, क्या उसको आप नियमित कर देंगे? बगैर नक्शा वाले मकानों को नियमित करने का मुद्दा झारखंड की राजनीति में बहुत पहले से ही उठता रहा है। बीजेपी की सरकार में भी इसे लेकर खूब चर्चा होती रही, पर तत्कालीन सरकार ने इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। अब जबकि हेमंत सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, तो बीजेपी इसे घोषणा की राजनीति बताने में लगी है। ये तो घोषणा करने वाली सरकार है। सिर्फ घोषणा करके और उन घोषणाओं को अमल नहीं करना, ये राज्य की सरकार की फितरत है। सरकार के इस निर्णय से बगैर नक्शा वाले मकान और निर्माण में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। अगले 1 महीने तक सरकार ने आम लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। अगर ये लागू होता है तो सरकार के खजाने में राजस्व के तौर पर न सिर्फ धन की बारिश होगी, बल्कि शहरी क्षेत्र में सरकार के प्रति लोगों का झुकाव भी बढ़ेगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की ओर से 21 नवंबर से रांची से इसकी शुरुआत होगी, वहीं 25 नवंबर को दुमका में इस आंदोलन का समापन होगा। झारखंड की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी शह और मात का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है।
अब ईडी दफ्तर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद सीएम के बयान पर एक बार फिर बीजेपी ने आंखें तरेरी है। सोमवार से हेमंत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है। रांची से शुरू हो रहा ये आंदोलन 25 नवंबर को उप राजधानी दुमका में समाप्त होगी। इस दौरान बीजेपी हेमंत सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाकर भुनाने की कोशिश करेगी। 263 प्रखंडों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम हुए और 2,73,000 लोग उसमें शामिल हुए। इसी आंदोलन को हम आगे बढ़ाना की प्रक्रिया हम कर रहे हैं। अब हमारे जिले में भी कार्यक्रम कल से शुरू होगा और वो कार्यक्रम 25 तक चलने वाला है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति है, वित्तीय अराजकता छाई है, विधि व्यवस्था खराब हो चुकी है और पिछले 32 महीनों से राज्य में हर तरफ सरकारी योजनाओं में लूट मची है, जिसके जवाब में हेमंत सोरेन ने 3 दिन पहले ही ईडी के सवालों का जवाब देने के बाद जोरदार जवाब दिया था। चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे ये झारखंड हो, इन्हीं जगहों पर क्यों कार्रवाई हो रही है? क्या पूरा देश भाजपा का शासित राज का लोग दूध का धुला हुआ है क्या? कुल मिलाकर झारखंड में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष में शक्ति प्रदर्शन की राजनीति चल रही है। अभी 4 दिन पहले भी जब हेमंत सोरेन को ईडी दफ्तर में हाजिर होना था तो जेएमएम और साथ ही कांग्रेस ने रांची से लेकर पूरे प्रदेश में जोरदार एकजुटता दिखाई थी और अब सत्ताधारी दलों को जवाब देने के लिए बीजेपी सोमवार से सरकार को घेरने के बहाने आंदोलन छेड़ने जा रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस समारोह 22 नवंबर को होने जा रहा है। कोरोना संक्रमण काल के बाद इस बार 2 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया है। स्थापना दिवस को लेकर विधानसभा भवन की खूबसूरती देखते ही बन रही है। रंग बिरंगी रोशनी में नहाए विधानसभा परिसर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अविनाश कुमार ने। 22 नवंबर को झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर विधानसभा भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। रंग बिरंगी रोशनी में सराबोर इस विधानसभा भवन को देखने के बाद आपकी निगाहें टिक जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहीं ये फिल्म का कोई सेट तो नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये झारखंड विधानसभा है और इस विधानसभा को कुछ इस कदर से सजाया गया है कि लोग जिनकी भी निगाहें इस पर पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ टुकुर टुकुर इसे निहार रहे हैं। इस बार भी विधानसभा स्थापना दिवस खास है। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो कोरोना काल की वजह से समारोह नहीं हो पाया था, लेकिन इस बार 2 दिवसीय समारोह हो रहा है। पहले दिन की अगर आप बात करें तो पहले दिन का जो कार्यक्रम होगा, जो समारोह होगा, उसमें उत्कृष्ट विधायक के तौर पर बगोदर से माले विधायक विनोद सिंह को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही जो विधानसभा के कर्मी हैं उन्हें भी सम्मान दिया जाएगा, पुलिस जवानों को भी सम्मानित किया जाएगा। और दूसरे दिन की बात करें तो रंगारंग कार्यक्रम होंगे। 2 पद्मश्री जो झारखंड से हैं, चाहे वो मुकुंद नायक की बात करें, मधुर मंसूरी की बात करें, वो अपनी प्रस्तुति देंगे। और इसके साथ साथ देश और विदेश में प्रख्यात कवि कुमार विश्वास भी दूसरे दिन कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 22 और 23 नवंबर को जो समारोह होने जा रहा है वो यादगार होगा और इसे यादगार बनाने के लिए तैयारियां भी हो चुकी है। उसी की एक वानगी, उसी की एक तस्वीर इस रंग बिरंगी रोशनी से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से झारखंड विधानसभा अपने स्थापना दिवस समारोह को लेकर पूरी तरह से तैयार है और एक नया इतिहास, एक नया रंग भरने की कोशिश होगी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची।
रांची नगर निगम के मेयर पद को एससी के लिए आरक्षित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रांची के कई आदिवासी संगठनों ने इसको लेकर आपत्ति जताई। आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि मंडल ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को इससे संबंधित ज्ञापन सौंपा। वहीं बंधु तिर्की ने मामले में सरकार से पूछा है कि आखिर एसटी से अब एससी के लिए मेयर पद आरक्षित करने का आधार क्या है और इस फैसले पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। इस संबंध में मंगलवार को बंधु तिर्की आदिवासी संगठनों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर आदिवासियों की भावनाओं से अवगत कराएंगे। आपको बताना होगा कि भाई आधार क्या है। इसको आप आदिवासी सीट को हटा करके आप इसको अनुसूचित जाति के पर करना और इस पर सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री हम समय लेंगे और ये प्रतिनिधिमंडल मिलेंगे, बैठ करके बात करेंगे प्रतिनिधिमंडल भी। रांची नगर निगम हर नागरिक तक सुविधाएं पहुंचाने का दावा करती है, लेकिन ठंड की शुरुआत में ही रांची में जो तस्वीर सामने आई है वो इन दावों की पोल खोल रही है। रांची में न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री दर्ज किया गया। ऐसे में लाचार और बेसहारों को छत देने का काम रैन बसेरा के जरिए किया जाता है, लेकिन रांची के हरमू में बने रैन बसेरे में ताला लटका मिला। रांची में 11 रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं, लेकिन मुश्किल से केवल 2 रैन बसेरे ही सही हालत में दिखते हैं। राजधानी रांची में रैन बसेरा दम तोड़ता दिख रहा है। इस वक्त हम रांची के मुख्य इलाके में हरमू में मौजूद है, जहां का आप देखेंगे ये रैन बसेरा है। सालों से ये ताला लटका हुआ है। जो स्थानीय है वो बता रहे हैं कि किस तरीके से गंदगी का अंबार बना हुआ है। ताला आप सामने देखेंगे, यहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये रैन बसेरा इसी तरीके से बंद और ठप पड़ा रहता है। आप बताइए कि आप यहीं पर रहते हैं, ठीक इसके पीछे आपका घर है, कब से बंद है ये? 4-5 साल से बंद है। कभी कभी खुलता है, जैसे कुछ फंक्शन होता है तो लड़का लोग आके यहाँ रहता है। इससे ज्यादा साफ तो बाहर का रोड दिख रहा है। हाँ, यहाँ तो साफ सफाई नहीं होता है। नगर निगम भी आता है तो यहाँ नहीं करता है। ऐसा है? हाँ, नगर निगम कभी नहीं पहुँचा है? नहीं, यहाँ आता है मगर यहाँ साफ सफाई नहीं होता। रोडे तक होता है, खड़ा खड़ा तरफ होता है, बस वहीं तक। नगर निगम आया भैया कभी आप लोगों के उसमें? कभी आया, टीम आया साफ करने के लिए? नहीं। नहीं। अब बाकी गंदगी दिख रहा है, छोटा छोटा बच्चा रहता है, बीमारी भी कैसा फैलता है अपने बस्ती में? हाँ, थोड़ा बहुत फैलता है। भाई क्या हाल है? गंदगी ज्यादा दिख रहा है, पूरा गढ़ बन गया गंदगी का। रैन बसेरा जबकि जरूरतमंद लोगों के लिए था। नगर निगम या प्रशासन कभी आती है यहाँ? नहीं, कभी तो आई नहीं। कभी नहीं, फिलहाल के लिए आना चाहिए, लेकिन वैसा कुछ है नहीं। स्कूल खुलता है, हमको लगता है 6 महीना। ताला लगा हुआ है इसमें रैन? नहीं, 6 महीना बाद खुला था कुछ दिन के लिए। उसके बाद हाँ, स्कूल के तौर पे खुला था, आंगनबाड़ी के तौर पे। उसके बाद फिर बंद कर दिया। कुछ दिन आते हैं, टीम कभी नहीं आई? नहीं, कभी नहीं आई है। कभी इसको उतना वैल्यू भी नहीं दिया होगा, हमको लगता है। तो पिछले कई सालों से नगर निगम की टीम यहां तक नहीं पहुंची है और जो रैन बसेरा है वो सिर्फ मुंह जुबानी कहा जा रहा है कि रांची में करीबन 11 रैन बसेरे हैं, जहां पर लोगों के लिए ठंड के मौसम में सुविधाएं दी जा रही है। सामने हमने आपको दिखा दिया तस्वीर कि जो रैन बसेरा है उसमें ताला लगा हुआ है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची।